राज्य स्तर की इस परीक्षा घोषित करने वाले इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्रीमान प्रताप सिंह जी, SES मैडम स्मिता जी, संजय जी, सचिव स्कूल शिक्षा। आज का दिन बेहद अहम है। 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर रहा हूँ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात उन विद्यार्थियों की करूँगा जो किसी भी कारण से इस परीक्षा परिणाम के घोषित करने से उनको कोई असफलता मिले या वो अगर रुकते हैं, तो मैं उनको ये हिम्मत दिलाता हूँ कि अभी आपके अवसर समाप्त तो नहीं हुए। अब से नई शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में, जैसे स्मिता जी ने बताया, आपको तुरंत ही दूसरी बार परीक्षा में बैठने का पुनः मौका मिल रहा है। और ये आपकी अब हो सकता है परीक्षा में कई बार ऐसी स्थिति बनती कि हमने सारे प्रयास किए, कभी कोई कारण से किसी कारण से भी असफल हो गए, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार बैठ जाए। ये जो ईयरली एग्ज़ाम होती थी, इस ईयरली एग्ज़ाम का इस साल के बाद ये इतिहास बदलेगा कि अब साल में 2 बार, ताकि पूरा साल खराब ना हो। वैसे ये पद्धति हमारे यहाँ प्राचीन काल से तो लॉर्ड मैकाले के पास इसी प्रकार की पद्धति रही है, लेकिन कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 स्कूल शिक्षा में भी अब जो प्रवेश कर रही है, उसमें ये सारे नवाचार भी जुड़ रहे हैं, जिनमें हमारे बच्चों के लिए अपनी खुद की 6 माह के अंदर ही दोबारा मौका देना, ये मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा। और ये खास करके हमारे लिए लंबी छलांग जब लगाने जाते हैं तो 2 कदम पीछे आ करके लंबी छलांग का भी मौका मिलता है। मैं मान के चलता हूँ अगली बार आप डट जाएं, निश्चित रूप से अगली परीक्षा जब आप निकालें तो पास होंगे। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ और परिवार वालों को भी हिम्मत दिलाता हूँ कि वो अपने बच्चों के साथ खड़े रहें। परीक्षा कई कारण से उस दिन कोई शारीरिक तकलीफ हो जाए, कोई कारण बन जाए, इसका मतलब बच्चे में योग्यता नहीं, ऐसा नहीं। बच्चा सुयोग्य है और हमारी हिम्मत से बच्चों की ओर प्रतिभा निखरती है। तो मैं आप सबको भी और ख़ास करके एक बार और अवसर लेकर के उन बच्चों के लिए भी जिनका उनके हिसाब से मार्किंग नहीं हो पाई या वो रिज़ल्ट में और इम्प्रूवमेंट चाहते थे, ऐसे बच्चों को भी दोबारा मौका मिलेगा। तो आप सबके लिए भी मैं बधाई भी दे रहा हूँ और भविष्य की संभावना के लिए आशीर्वाद भी दे रहा हूँ कि आइए आप सब मिलकर के किसी भी कारण से इस परीक्षा के साथ आपके मन में अगर संतोष नहीं है तो दोबारा भी मौका लेना चाहते तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ये हमारी दूसरी बार की परीक्षा आपको मौका देगी। और इस नाते से मैं माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूँगा। हमारा मध्य प्रदेश इस तरह की परीक्षा कराने वाला देश का तीसरा राज्य हो गया, तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। अब मैं उन सफल विद्यार्थियों की तरफ भी देखता हूँ जिनने अपनी मेहनत प्रतिभा से, ज्ञान अर्जन से अपना इस मुकाम हासिल किया। आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आपके लिए भविष्य की बहुत सारी संभावनाएं इंतज़ार कर रही हैं। और आज के इस दौर में, बदलते समय में भारत की जो स्थिति बनी है, सभी क्षेत्रों में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम अपनी इस प्रतिभा का, कोई अवसर का अच्छे से लाभ उठाने से चूके। मैं मान के चलता हूं कि दुनिया के सारे आज के विकसित देश या धनी देश अगर उनकी वर्तमान में ताकत बनी तो उसमें बहुत बड़ी प्रतिभा भारतीय विद्यार्थियों की, भारतीय मेधा की है। तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं। लेकिन ये और आनंद बढ़ रहा है जब मैं आपको रिजल्ट की तरफ ले जाता हूं तो बेटियों ने हर बार की तरह फिर बाजी मारी है। सारी बेटियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। 10वीं और 12वीं में मेरिट लिस्ट में जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, मेरे पास जो रिजल्ट शीट आई है उसमें बेटियों की संख्या अधिक है और ओवरऑल उत्तीर्ण होने वाली बेटियों की संख्या भी, लड़कियों की संख्या का प्रतिशत भी अधिक है। हमारी बहन बेटियां हमारी शान है, इसीलिए हम उनको लाडली बेटी कहते हैं, लाडली बहना कहते हैं। मैं अपनी ओर से हमारी सभी बहनों को, बेटियों को बधाई देता हूँ। 10वीं में टॉप करने वाली बेटी का नाम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रज्ञा जायसवाल। ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है। इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया।
मैं तो ये सोच के परेशान हूँ और मैं उस बच्ची से ज़रूर मिलना चाहूँगा, आखिर करा क्या, कितना अच्छा लिखा होगा उसने कि 100% हमारे बच्चियों का रिज़ल्ट। यहाँ मैं अपनी सभी बेटियों को बधाई दूँगा। दूसरी 12वीं से प्रज्ञा कहाँ से है अभी थोड़ी देर बाद मालूम पड़ जाएगी। सिंगरौली, एकदम दूरस्थ हमारा से अंचल है। और ये प्रियल कहाँ की है? एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी, ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की 492 इसने नंबर लाए हैं, इसको बधाई देता हूँ। प्रियल द्विवेदी, ये भगवान राम चित्रकूट है और चित्रकूट के ज़िले वाली सतना से आने वाली बेटी है। तो हम सब दोनों बेटियों को बधाई दे रहा हूँ। और इनके साथ साथ दोनों बेटियों ने कई बेटियों को भी और बेटों को भी ये प्रेरणा दी है। हमारा ये गौरव है। मैं इनको इस नाते से भी बधाई देता हूँ कि खास करके आपने हमारे प्रदेश के अंदर अपनी स्थिति से न केवल खुद का स्थान बनाया है बल्कि हमारे इस बोर्ड को भी सम्मानित किया है। इनाल रिज़ल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो मैं हमारे शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, लेकिन इसलिए बधाई नहीं दूंगा, आप जब शिक्षा मंत्री नहीं थे तब भी नरसिंहपुर 2 साल से फर्स्ट आ रहा, लेकिन आपने स्थान बरकरार रखा है। तो नरसिंहपुर ने बाजी मारी है हमारे लिए जिला स्थान पर। अपने लिए आपको बधाई देना चाहूँगा कि हाई स्कूल में 76.22 अर्थात 76.22% नियमित परीक्षार्थी हाई स्कूल में उत्तीर्ण हुए। और 10वीं में नरसिंहपुर ज़िले के 92.73%, ये हाईएस्ट है किसी ज़िले का। तो मैं ज़िले नरसिंहपुर को पुनः बधाई देता हूँ जो लगातार तीसरे साल भी आपने अपना मुकाम हासिल किया। और दूसरी बधाई देना चाहूँगा हमारे आदिवासी अंचल मंडला रानी दुर्गावती का वो गढ़ राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का क्षेत्र में कली मंडला से आया हूँ। मुझे क्या मालूम कि मेरे आने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर 89.83 ये मंडला के लिए हमारा 10वीं का रिकॉर्ड बना है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर मंडला के सभी प्राध्यापकों को, बच्चों को, सबको बधाई देना चाहूँगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इनाल परसेंटेज ये मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि 76.22, ये पिछली बार से ज़्यादा है। कितना था पिछली बार? जो पिछली बार था 68.1, अब की बार 76.22। तो मान के चलो ये पिछली बार से अच्छा है। और इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी में भी बढ़ा है। हायर सेकेंडरी में 64 था, पिछली बार 64 था, अब की बार 10% बढ़ते हुए 74.48 में मान के चलता 74.48% ये नियमित विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और ये परीक्षा परिणाम पिछले 15 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ, पिछले 15 सालों का सबसे बढ़िया रिजल्ट इस बार का है। और इसी में खास बात एक महत्व की है, इसमें फिर नरसिंहपुर आगे रहा है। तो नरसिंहपुर ज़िले को फिर लगातार तीसरे साल इसी में भी अपनी मुकाम बनाने के लिए बधाई देना चाहूँगा। इसका मतलब है मैं अपने आप में भी गौरवान्वित हो रहा हूँ। ये शिक्षा मंत्री बनाए तो अच्छे बनाए, जो पुराने रिकॉर्ड को बरकरार रख रहे हैं हमारे लिए। आज के इस अवसर पर मैं नरसिंहपुर ज़िले के सभी शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल से लगाकर सारे स्टाफ को, सारे बच्चों को बधाई दूंगा। इनाल नरसिंहपुर में हाई सेकेंडरी के लिए 91.91% से ये फर्स्ट पे रहा है। और दूसरी भादवा माता CRPF की नगरी नीमच, इसका 86.34%, नीमच सेकंड रहा है। मैं नीमच के लोगों को बधाई देना चाहूँगा जिनने अपने लिए हायर सेकेंडरी में ये मुकाम हासिल किया। अब लाडली बेटियों के लिए खासकर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल दोनों में आप मेरिट में पहले से आती रही हैं, तो बेटियां और आगे बढ़ो, आपका समय इंतज़ार कर रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और आगे बढ़ें। हाई स्कूल की परीक्षा में 212 विद्यार्थियों में मेरिट में, ज़रा फिर ध्यान से सुनना, हाई स्कूल की 212 विद्यार्थियों के मेरिट लिस्ट में से छात्राएं 144, बधाई देना चाहूँ,
जरा छात्रों को चुनौती है, पढ़ने का मौका तो आपको भी मिलता है, लाड़ आपको भी मिलता है, लेकिन बेटियां आपको ये अपनी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में आमंत्रित कर रही, आओ जरा मुकाबला करो, हम आगे बढ़ते हैं या आप आगे बढ़ते हो। लेकिन बाजी तो बहनों ने मारी है, मैं बधाई देना चाहूँगा। और इसी प्रकार से 68 छात्रों ने इसमें अपनी पोजीशन बनाई है, इन सबको बधाई देता हूँ। और ये सर्वाधिक अंक वाली सिंगरौली की बेटी प्रज्ञा जायसवाल, प्रज्ञा ने जैसे पहले बताया 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। ये हमारे लिए, मुझे मालूम नहीं कि पिछली बार में ऐसा कोई बच्चा निकला कि नहीं निकला। कितने साल में कोई बच्चा होगा जो 100% लाया हो? कब आया होगा जरा बताओ भैया, स्कूल शिक्षा विभाग वाले। 500 में से 500 लाए हैं, ज़रा निकालना डाटा वाटा पुराना, बताना भविष्य में, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से हायर सेकेंडरी की 159 विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट बनी और 159 अर्थात 159 में से हमारे 89 अर्थात 89 छात्राओं ने बाजी मारी। इसमें भी बधाई देना चाहूँगा। हमारे लिए हायर सेकेंडरी हो या हाई स्कूल हो, बेटियां उसमें आगे बढ़ती है। 89 छात्राओं ने और 70 छात्रों ने, 70 स्टूडेंट ने इसमें अपना स्थान बनाया है। सर्वाधिक अंक वाली सतना की बेटी जिसने 500 में से 492, अभी 492 का भी देखना एक बार क्या रिकॉर्ड है, थोड़ा आंकड़ा देखें। अगली बार ये टेबल बना के लाना पिछले 5-10 साल की। दोनों परीक्षा परिणाम में बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि यदि अवसर, समर्थन और आशीर्वाद मिले तो विश्वास बनाए रखने में बेटियां सदैव सफल होती है। मेरी अपनी ओर से बधाई। और ये खास बात केवल टॉप करने की नहीं, ये सामाजिक बदलाव का भी हमें संकेत देती है कि हमारा समाज हमारी बेटियों के साथ, बेटियों को मिलने वाले अवसरों के साथ, और बेटियां अवसरों को अपने क्षमता योग्यता से 21 करने में भी पीछे नहीं रहती है। खास करके एक और महत्व की बात है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी शासकीय विद्यालयों का परीक्षा परिणाम बताना चाहूँगा, प्राइवेट की तुलना में इस बार फिर बेस्ट रहा है। सभी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में हमारे सरकारी विद्यालयों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, ये वो हमारे जैसे पढ़ने वाले सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी गौरव की बात है कि तब और अब में कोई अंतर नहीं आया है। हमारे सरकारी विद्यालय भी बच्चों को मौका देते हैं और अच्छे से अच्छे स्थान पर जाने के लिए। तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी, वैसे तो आप भी पढ़ें, आप तो राजा महाराजा हो, लेकिन आप तो हमारे जैसे किसान परिवार, मजदूर परिवार में, लेकिन कोई बात नहीं, आपका भाव अच्छा है, मैं जानता हूँ। ये आपकी विनम्रता है। कई बार बड़े आदमी का बच्चा बच्ची भी सामूहिक विवाह में शादी करता है और वो संदेश देता है कि समाज के साथ खड़े हैं। ऐसे में आपने भी ये संदेश दिया होगा। मैं आपके परिवार को नमन करता हूँ, माता पिता को नमन करता हूँ। आज के इस अवसर पर चूँकि हमने फिर दोबारा कहा कि आप सब, जब मैं परीक्षा परिणाम घोषित करूँगा तो ये असफल विद्यार्थी अपने आप को फेल न माने, इनको दोबारा मौका मिल रहा है और तुरंत ही मिल रहा है। इसलिए अगली परीक्षा में भी आप सफल होंगे ये मान करके, और जिनको किसी कारण से अंकों में अंतर करना पड़ा तो मैं उनके लिए भी शुभकामना दे रहा हूँ। दोबारा आपके सामने मौका है, आइए हम सब मिलकर के अपने सारे परिवार की, समाज की, नगर की, प्रदेश की आशा अपेक्षा के हिसाब से अपनी भूमिका अदा करें। और साथ ही साथ अभिभावकों को भी बधाई देना चाहूँगा। उनने अपने फूल से बच्चों के लिए जितनी चिंता कर सकते हैं, जो जो वो प्यार लुटा सकते, जितने अवसर दे सकते, आपने सब कुछ देने का प्रयास किया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई 19-20 रह जाए तो दोबारा हम अपना स्नेह लुटाएं। पुनः आज के इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। एमपी बोर्ड के नतीजे जारी हो चुके हैं और देखिए इस बार फिर से लड़कियों ने, लाडलियों ने बाजी मारी है।
अगर 10th की बात की जाए तो 10th में इस बार रिजल्ट बेहद शानदार रहा, 76.42% 10th का रिजल्ट रहा है। वहीं 12th का रिजल्ट रहा है 74.48%। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कहा है कि बेटियों ने फिर बाजी मारी है और छात्रों के लिए चुनौती है। प्रज्ञा जायसवाल 10th टॉपर सिंगरौली की रहने वाली हैं और 500 में से 500 यानी कि 100% उनका रिजल्ट रहा। वहीं 12th की यदि बात की जाए तो सतना की रहने वाली प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। उन्हें 500 में से यानी कि 500 में से 492 अंक उन्होंने हासिल किए हैं। और जो टॉप डिस्ट्रिक्ट रहा है नरसिंहपुर जिला, जिसने लगातार तीसरी बार परीक्षा परिणाम में टॉप किया है। और उसके बाद मंडला ये ऐसा जिला रहा जो दूसरे स्थान पर है 89.83% रिजल्ट के साथ। और इस बार फिर से शासकीय स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों से बेहतर यहां पर प्रदर्शन दिखाया है, रिजल्ट उनका ज्यादा अच्छा रहा है। 12वीं की यदि बात की जाए तो कुल 159 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। उनमें से 89 गर्ल्स टॉपर रही और 70 यहां पर छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है। 10th और 12th के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 10th की प्रज्ञा जायसवाल जो कि सिंगरौली की रहने वाली हैं, उन्होंने 100% रिजल्ट हासिल किया है, 500 में से 500 अंक उन्हें मिले हैं। और 12th में सतना की रहने वाली प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है जिन्हें 500 में से 492 अंक मिले हैं। और इसके साथ ही देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे कि हर बार की तरह इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। इससे समझ में आता है कि यदि उन्हें समर्थन दिया जाए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो किस तरह से लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना नाम और मुकाम हासिल करती हैं, अपना नाम बनाती हैं। एक बार फिर से भोपाल में ये तस्वीर सामने आई है। एमपी बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। तो एमपी बोर्ड की 12वीं क्लास का रिजल्ट 74.48% रहा। सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। 7,06,000 स्टूडेंट्स में सतना की प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने औपचारिक घोषणा की है रिजल्ट की। सतना की प्रियल द्विवेदी 12वीं में उन्होंने टॉप किया है, 492 नंबर उन्हें मिले हैं 500 में से। और इसके साथ ही IBC 24 भी यही कहता है, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो बच्चे असफल हुए हैं वो ये ना समझे कि आखिरी मौका है, उनको दोबारा मौका मिलेगा। और नई शिक्षा नीति के तहत ये भी बेहद खास बात की गई है कि अब बच्चों को दोबारा मौका मिलेगा एग्जाम देने का। जो फेल हुए हैं वो तो दे ही पाएंगे, लेकिन इसके ही साथ जो बच्चे अपने एग्जाम को, अपने रिजल्ट को और ज्यादा अच्छा करना चाहते हैं वो भी अब दोबारा परीक्षा में बैठ सकते हैं। और IBC 24 भी इन तमाम टॉपर्स को सम्मानित करेगा। हर साल की तरह IBC 24 की मुहिम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप, हम हर जिले के टॉपर को सम्मानित करते हैं, 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप देते हैं। 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में से 500 यानी कि 100% मार्क्स लाए हैं। और वहीं सतना की यदि बात की जाए तो सतना से प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया। 12th में 500 में से 492 मार्क्स उन्हें मिले हैं। और देखिए रिजल्ट भी सामने आ गया है। पुंदरी आकांक्षा द्विवेदी, अर्चना द्विवेदी ये भी टॉपर्स हैं। प्रियल द्विवेदी जिन्होंने टॉप किया है 12th में। और देखिए हम आपको मार्क्स भी दिखा रहे हैं, ये मार्कशीट भी सामने आ चुकी है, आपकी देख रहे हैं 492 आउट ऑफ 500। ये प्रियल द्विवेदी की मार्कशीट आप देख रहे हैं, इसे वहां पर पूरा प्रदर्शित किया गया है। बेहद शानदार इनके मार्क्स। सब में देखिए 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें उनको 100 आउट ऑफ 100 मिला है, 492 आउट ऑफ 500। और प्रज्ञा जायसवाल, उनको 500 में से 500 मिले हैं। 10th में उन्होंने टॉप किया है 10th बोर्ड में। ये सिंगरौली की रहने वाली हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अब से थोड़ी ही देर पहले MP 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। आप IBC24.in पर अपना रोल नंबर डालकर, अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सतना की प्रियल द्विवेदी 12th की टॉपर बनी है। वहीं 10th की जो टॉपर हैं वो है प्रज्ञा जायसवाल, 100% मार्क्स उनको मिले हैं। और देखिए अब इन तमाम टॉपर्स को IBC 24 भी सम्मानित करेगा। IBC 24 हर साल स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप इन्हें देता है। और जो तमाम टॉपर्स हैं वो IBC 24 के मंच पर भी आपको दिखेंगे, सम्मानित उन्हें किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर में जितने भी टॉपर्स हैं वो IBC 24 के साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे भी, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर तमाम परिस्थितियों का सामना करते हुए आखिर उन्होंने किस तरह से तैयारी की थी कि प्रियल द्विवेदी को 500 आउट ऑफ 492 मिले हैं। और वहीं जो प्रज्ञा जायसवाल हैं जिन्होंने
10th में टॉप किया है, 500 में से 500 उन्होंने कैसे हासिल किया, और इसका जिक्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया कि आखिर इस तरह का अभूतपूर्व ये जो रिजल्ट आया है 10th का, इससे पहले क्या कभी ऐसा कारनामा हुआ है कि किसी स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिले हों। प्रज्ञा जायसवाल ये मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड में टॉप पे आई है, इसको बहुत बहुत बधाई। 500 में से 500, एक भी कम नहीं आया। एक दूसरी बेटी सतना की है, प्रियल द्विवेदी, ये 12th में टॉप कर रही है, इसको भी बधाई दे रहा हूँ मैं। ये है सतना की। तो टॉपर्स का नाम हमारे सामने है। 12th की टॉपर है प्रियल द्विवेदी, जिन्होंने 492 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 500 में से, और वहीं 10th के जो टॉपर हैं वो है प्रज्ञा जायसवाल, 500 आउट ऑफ 500। हर प्रकार के बच्चों के लिए योग्य वातावरण मिले, ठीक से पढ़ाई हो, इसीलिए आने वाले समय में शांतिवन विद्यालय के माध्यम से समेकित रूप से बहुउद्देशीय सब प्रकार की सुविधा है। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के बच्चों के लिए पहली बार शांतिवन विद्यालय के माध्यम से बस की सुविधा और अलग अलग प्रकार की उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने के लिए कई प्रकार के कोर्स का प्रारंभ करना है। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्कृष्टता हासिल करें, बच्चों में श्रेष्ठता दें और शिक्षा के माध्यम से समाज में वो अपना योगदान महत्वपूर्ण अदा कर सके, इस प्रकार से योग्य नागरिक बनाए। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, वंदन। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा आया है प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा, यही तो अपने आप में रिजल्ट है कि प्राइवेट में पढ़ने में उनका मन है, जरूर पढ़ना चाहिए, वो भी हमारी मान्यता वाले हैं, लेकिन सरकारी विद्यालय किसी से कम नहीं है, ये रिजल्ट बता रहे हैं। सरकार के अपने संसाधनों के बलबूते पर हमारे बोर्ड के जो रिजल्ट आए हैं और रिजल्टों का आंकड़ा बता रहा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की प्रतिभा भी उसी प्रकार से निकल के आती है जैसे प्राइवेट में लोग उम्मीद करते हैं। बच्चा तो सबको प्यारा होता है, थोड़ा लाड़ ज़्यादा हो जाए तो हम प्राइवेट में ले जाते हैं, कोई बात नहीं, प्राइवेट में ले जाओ, लेकिन सरकारी में भी लाड़ से बच्चे को पिलाते हैं और उसको पढ़ने का मौका देते हैं तो वो अच्छा निकलता है। सर, लाडली लड़कियों ने बाजी मारी है, उनके लिए सीएम साहब क्या कुछ नई घोषणा करने वाले हैं? बच्चियों के लिए तो सदैव वो जो मांगेगी हम सब देने वाले हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी योजना है, प्रत्येक योजना पे हम काम कर रहे हैं। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हम उम्मीद करेंगे कि हम अपने बच्चों के लिए जिस प्रकार के जो संसाधन बाद में देते हैं, जैसे इस साल भी अभी हमारे स्कूल खुलेंगे उसके पहले ही हमने पाठ्य पुस्तक देने की सारा प्रबंधन कर दिया है, ताकि बच्चों को स्कूल खुलने के पहले निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें मिलती है उसका लाभ वो ले सके। ऐसी सभी प्रकार की स्कीम पर समय के पहले हम करने वाले हैं। माननीय मंत्री जी अच्छे से काम कर रहे हैं, विभाग के अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरी अपनी ओर से बधाई। कई बच्चों से मिला मैं स्कूटी मिली है आपके द्वारा, सिविल डिफेंस का कल मॉकड्रिल किया जाएगा पूरे देश में, माननीय गृह मंत्री जिसको निर्देश करे वो तो होना ही है, और हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट है, पूरी ताकत के साथ हम अपने दुश्मनों से निपटने में सक्षम हैं। हमारी सेनाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को योग्य प्रकार से छूट दी है और नित नए, आप सुन रहे हैं, उन्होंने एग्जाम अब से थोड़ी देर पहले घोषित किया है और टॉपर्स के नाम हमारे सामने आ चुके हैं, और जैसा कि उन्होंने फिर से कहा कि इस बार फिर से लाडलियों ने बाजी मारी है, टॉप ज्यादातर लड़कियों ने ही किया है। और एक बात का जिक्र भी किया यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कि इस बार फिर से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट बेहतर रहा है प्राइवेट स्कूल का। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूल भी मान्यता प्राप्त है ही एमपी बोर्ड से, माध्यमिक शिक्षा मंडल से, लेकिन इसके साथ ही ये दर्शाता है कि अब सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी हो रही है, शिक्षा अब और बेहतर तरीके से दी जा रही है, नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, और यही कारण है कि रिजल्ट बता रहा है कि अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा और भी बेहतर हो रही है। तो ऐसे में अब सरकारी स्कूलों की तरफ भी लोगों को रुख करना चाहिए। और एक और खास बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 15 साल में इस बार का परिणाम और भी सबसे ज्यादा बेहतर है, ज्यादा छात्रों ने टॉप किया है, ज्यादा स्टूडेंट्स मेरिट में आए हैं, और ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं 10th और 12th बोर्ड के जो नतीजे सामने आए हैं उनका क्या सार है। नरसिंहपुर
जिला लगातार ये तीसरी बार रहा है जब उसने तमाम जिलों में टॉप किया है। और सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो पास हुए हैं वो नरसिंहपुर से हुए हैं। दूसरे नंबर पर मंडला जिला है जहां पर 89.83% छात्र सफल हुए हैं। 15 साल का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है साल 2024-25 का। 10th की यदि बात की जाए तो 76.42% इस बार सफल हुए हैं। वहीं 12वीं में 74.48% छात्र सफल हुए हैं। 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार सबसे ज्यादा बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और 10वीं 12वीं दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स में एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। और देखिए 10th के टॉपर के साथ अब दूसरे भी नाम आ चुके हैं। प्रज्ञा जायसवाल सिंगरौली की ग्लोरियस स्कूल की है, वो उन्होंने टॉप किया है। आयुष द्विवेदी जो कि रीवा के हैं वो दूसरे नंबर पर है, वो सिर्फ 1 मार्क से चूके हैं। उनको 499 अंक हासिल हुए हैं 500 में से। और शहजा फातिमा ये जबलपुर की हैं, ये भी 1 नंबर से ही सिर्फ चूकी हैं। इनको 498 मार्क्स मिले हैं 500 में से। तो एमपी 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम्स रिजल्ट हो गए हैं। आप mpbsc.gov.in पर भी